तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का कॉमर्स स्ट्रीम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेशन रिलेशन का लेक्चर नंबर 12 लेके आ गया हूँ। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 9 तक सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए आज के इस लेक्चर को बिना किसी देरी से हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैंने आपको लेक्चर नंबर 11 तक एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक और उसके जितने भी बेसिक कंसेप्ट है सब कुछ सॉल्व करके दिया हूँ। अगर नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। ओके, अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है पूछा, आपको देखो क्या पूछा है। इसमें 7 में आपको सब क्वेश्चन 3 दिया है, तो क्या दिया है ये देखते हैं। राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। इसमें आपको डोमेन और रेंज इसमें आपको लिखना है। अभी डोमेन क्या होता है, रेंज, को डोमेन, फंक्शंस ऑफ एक्स, ये सब क्या होता है मैं आप लोग को बेसिक कंसेप्ट ने बता दिया था। आई थिंक वो आपका लेक्चर नंबर 8 या 9 था। वो दोस्तों आप लोग का लेक्चर नंबर 9 था। मैंने आपको लेक्चर नंबर 9 बता के रखा हूँ। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके लेक्चर नंबर 9 आप देख सकते हो। आपको पता चल जाएगा डोमेन, को डोमेन, रिलेशन क्या होते हैं और रेंज क्या होते हैं। ओके, जाके प्लीज़ देखना अगर एक कंसेप्ट सीखना है तो, वरना कोई बात नहीं। इसमें हमें डोमेन और रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें 3 क्वेश्चन दिया। क्या क्या दिया, सबसे फर्स्ट हमें दिया है, हमें एक ऑर्डर पेयर दिया ए और बी। देखो ए के बाद बी मतलब ये हमारा ऑर्डर पेयर कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो हमारा ए और बी सच दैट हम लोग इस लाइन को क्या कहते हैं, सच दैट हम ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू एन। एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, बाद में हमारा जो ए हो वो मतलब 6 से छोटा हो। अब जैसे 6 से छोटा मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। एंड बी इक्वल टू 4 हमारा जो बी दिया है 4 दिया। ये हम लोग इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सब क्वेश्चन फर्स्ट हमें क्या दिया है, ए कॉमा बी एक हमें ऑर्डर पेयर दिया है सच दैट ए बिलोंग्स टू एन, ए से बड़ा 6 एंड बी इक्वल टू 4। इसको ये आपका क्वेश्चन है, मैं इसको डायरेक्ट इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमें सबसे पहले ए और बी एक क्या दिया, ऑर्डर पेयर दिया है। इसमें किसी को भी दो राय नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पे बोला है ए बिलोंग्स टू एन। एन मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो आपको यहाँ पे लिखोगे एक सेट ए, आप लोग एक सेट ले लोगे ए। और हमें बोला कि 6 से छोटा ए हो। अभी देखो इसको इधर जाओगे तो बड़ा, इधर आओगे तो छोटा। 6 से छोटा, तो भाई नेचुरल नंबर छोटा छोटा क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6 ए हमारा होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को 6 से छोटा निकला है। हम लोग को 6 से इक्वल नहीं करना, 6 से छोटा। तो 1 2 3 4 5 हमारा सेट ए हो गया, सेट बी हमने सेट बी बोल के रखा है 4। हमें डायरेक्ट बोला ना कि बी इक्वल टू 4, तो हम लोग बी में क्या लिख लिए 4। अब हमें पूछा क्या है, अब हमें दोस्तों निकालना क्या है, सबसे बड़ी बात हमें अब निकालना है डोमेन और रेंज का हमें लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे डोमेन। हमारा डोमेन क्या होगा, तो एक बात आप हरदम याद रखना है, जो आपका जो सेट ए रहेगा, जो भी आपको जो पहला सेट रहेगा, जो एक्स रहेगा, उसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। देखो हम लोग इसको एक्स और इसको वाई कहते हैं। मैं आपको बेसिक लेक्चर में बताया, इसलिए बोल रहा हूँ कि बेसिक लेक्चर आप जाके जरूर देखो दोस्तों, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो, वरना भाई तुम्हारी इच्छा। तो हम लोग का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5। और हमारा रेंज क्या होगा, हमारा रेंज हो जाएगा 4। आपका पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, मुझे उम्मीद है कि ले लियोगे। अभी हम लोग सब क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, ए और बी, फिर से हमें ऑर्डर पेयर दे के रखा है। तो इसमें देखते हैं सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन। एन मतलब नेचुरल नंबर। हमारा इस बार हमारा क्या है, ए और बी दोनों को बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया है। और फिर इक्वल टू, फिर ए प्लस बी इक्वल टू 12। मतलब आपको कोई एक ऐसा 2 नंबर चूज़ करना है जो कि दोनों नंबर को प्लस करने के बाद वो 12 आ जाए। तो ऐसा हमें सॉल्व करना है। तो आइए अब इसको शुरू करते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। हम लोग इसको नेक्स्ट पेज की सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें बड़े पेज की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग इसको सब क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। ओके, इसमें हमें क्वेश्चन क्या बोला था, ए और बी हमें एक ऑर्डर पेयर दिया है सच दैट, क्या बोला, सच दैट
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए प्लस बी इक्वल टू 12। ओके, सॉल्व करो। यहाँ पे लिख लो वेयर वैन, कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अभी आपको कोई ऐसा दो नंबर पकड़ना है दोनों को प्लस करके जो किस में आ जाए, लेकिन कौन से फॉर्म में, ए प्लस बी इक्वल टू 12। देखो अगर आप ए की वैल्यू रखो 1 प्लस 11, देखो 1 प्लस 11 इक्वल टू 12, और 2 प्लस 10 इक्वल टू 12, 3 प्लस 9 इक्वल टू 12, 4 प्लस 8 इक्वल टू 12। अभी आप यहाँ पे ले लो 5 प्लस 7 इक्वल टू 12, 6 प्लस 6 इक्वल टू 12। ओके, अभी आप ले लो यहाँ पे 5, एक मिनट यहाँ पे आपका, एक मिनट 1 2 3 4 5 6, हाँ यहाँ पे आपका आएगा 7, 7 प्लस 5 इक्वल टू 12, 8 प्लस 4 इक्वल टू 12। ओके, इस तरीके से भी होता है दोस्तों। 9 प्लस 3 इक्वल टू 12, 10 प्लस 2 इक्वल टू 12, 11 प्लस 1 इक्वल टू 12, 12 प्लस 1 इक्वल टू 12। आपके इतने सारे क्या संभावनाएं हैं, आपका क्या है संभावना, क्योंकि आपको ऐसा कंडीशन बोला था ना यहाँ पे कि ए और बी को प्लस करके 12 आए, तो भाई हमें इतने सारे नंबर हैं मिले, अगर आप इन नंबर को अगर आप प्लस करोगे तो आपको 12 आ जाएगा। लेकिन हम लोग को लिखना क्या, डोमेन और रेंज लिखना है। तो सबसे पहले आपको एक सेट पता रहना चाहिए। तो हमारा जो सेट ए है, यहाँ पे देखो लिखा है ए प्लस बी, तो 1 से लेकर 12 तक ये हमारे सारे एलिमेंट हो जाएंगे। ये किसके हो जाएंगे, ए के। तो आप लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी एक सेट बी, अभी सेट बी में क्या दिया, 11 से लेके हमें यहाँ तक दिया। हमें सॉरी यहाँ पर 12 नहीं आएगा, एक नंबर बाई मिस्टेक दोस्तों, बाई मिस्टेक। यहाँ पर 12 मत लिखो, मतलब 12 प्लस 1 तो 13 होता है। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे 11 से लेके 1 तक लिखेंगे। 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, ख़त्म। हम लोग को अब डोमेन फाइंड आउट करना, तो हमारा डोमेन क्या होगा, हमारा डोमेन वही होगा जो हमारा सेट ए में एलिमेंट हो। तो हमारे सेट ए में क्या क्या है उसको आप लोग यहाँ पे चुपचाप लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारा डोमेन हो गया। हमें अब लिखना है रेंज लिखना है। तो हमारा रेंज क्या होगा, तो जो सेट बी में दिया है 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। आपका यहाँ पे सब क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हुआ। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हम लोग सब क्वेश्चन 3 की तरफ मूव आउट करते हैं। सब क्वेश्चन 3 में आपसे क्या पूछा है, ये देखो 2,4, यहाँ पे आपको ऑलरेडी से ऑर्डर पेयर बोल के रखा है। तो क्या क्या दिया है, 2,4 2,5 2,6 2,7, इसको आपको सॉल्व करना है और इसमें आपको डोमेन और रेंज लिखना है। तो कैसे लिखोगे, तो आओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो क्वेश्चन 2 4 2 5 2 6 2 7। आप लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ले लिखना है। यहाँ पे आप एक कंडीशन ले सकते हो, वेयर वैन कुछ भी। हम लोग का ऑर्डर पेयर क्या होता है, ए कॉमा बी। हम लोग का ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी होता है ना। तो आओ इसको फॉर्म में लेते हैं। तो ए, अब इसमें हमारा ए क्या होगा 2 4, फिर ए कॉमा बी, फिर से ऑर्डर पेयर लेंगे इसमें 2,5। ओके, फिर हम ऑर्डर पेयर लेंगे ए कॉमा बी का ही लेंगे, तो हमें 2,6 है मिला। फिर हम लेंगे ए कॉमा बी का ही लेंगे, तो हमें मिल गया 2,7। तो इसमें हमारा सेट ए क्या है, हमारा सेट ए में सिर्फ 2 है। देखो 2 2 2 2 2 2, तो हमारा यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे 2 2, हमें सिर्फ सेट ए में 2 मिला। और सेट बी में क्या मिला, 4 5 6 7। ओके, हमें यहाँ पे इतना मिला। तो हमारा इसका डोमेन क्या हुआ, कि हम लोग क्या लिखेंगे, डोमेन इज इक्वल टू 2। हमें यहाँ पे डोमेन मिला 2, और अब आ गई बात रेंज की। तो 4 5 6 7, इसने हमारा क्या इसका रेंज है। ओके, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। फिर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लोग मूव आउट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको क्या बोला है, इसको ध्यान से पढ़ो। इसके क्वेश्चन में आपका आंसर छिपा हुआ है। हाँ, रियल में छिपा है ब्रो। देखो हमें 2 सेट दिया, एक सेट ए और एक सेट बी दिया। तो हमारा जो सेट ए दिया है 6 8, और जो हमें जो सेट बी दिया 1 3 5।
अब हमें कंडीशन क्या है बोला वो आप ध्यान से सुनो। ए कॉमा बी मतलब ये हमारा ऑर्डर पेयर है सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, ए माइनस बी। अभी आपको इसमें जो सेट ए का जो एलिमेंट है उसको सेट बी से माइनस करना पड़ेगा। इज एन इवन नंबर, वो आपका इवन नंबर आना चाहिए। और हमें पूछा क्या, सो दैट आर इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या अगर आप सेट ए और सेट बी को माइनस करेंगे तो क्या उसमें आपको, तो उसमें आपको इवन नंबर निकालना है, तो क्या आपका जो रिलेशन रहेगा वो एम्प्टी आ रहा है मतलब खाली आ रहा है, वो आपको यहाँ पे बताना है खाली आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ईजी है यार। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हमें एक सेट ए दे कर रखा है, क्या दिया है 6,8 और एक सेट हमें दे कर रखा है बी हमें क्या दिया 1,3,5। ओके, अभी हम लोग को दोनों को माइनस करना है। अभी मैं आप लोगों को पता है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैन वेयर, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने भाई हिसाब से, आप कुछ भी यहाँ पे पुट आउट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करो। हमें क्या करना है, तो हमने देखो हम लोग को ए माइनस बी करना है। तो हम लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए माइनस बी इक्वल टू, यहाँ देखो ये हमारा बी है, आपको 6 दिख रहा होगा, मुझे भी 6 ही दिख रहा है, तो आपको क्यों दिखेगा ए माइनस बी हम लोग को करना है। और भाई हम लोग को इवन नंबर लेके आना है। तो आओ हम उसको सॉल्व करते हैं। हमारा अभी आप सेट ए में देखो 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। फिर देखो 6 माइनस 3 भी होगा, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। अभी हमारा 6 माइनस 5 भी होगा, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। ओके, फिर आप देखो 8 का 1 के साथ होगा 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। फिर देखो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। फिर 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। आपको 531753 ये वैल्यू मिली है। हमें कंडीशन क्या बोला था, कंडीशन देखो इज एन इवन नंबर, उसमें आपको इवन नंबर मिलना चाहिए। हमारा इवन नंबर क्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से हमारा इवन नंबर होता है। ओके, इवन नंबर बोला ना भाई, इवन नंबर। तो हम लोग का इवन नंबर क्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, यही हमारे इवन नंबर होते हैं। तो इसमें आप देखो कहीं 2 है, 4, 6, 8, भाई 8 से तो कम इसमें नंबर है तो कुछ भी नहीं है। तो हम लोग का जो इसका आंसर हो जाएगा रिलेशन इज एम्प्टी। हमारा इस तरीके से आपको एक करली ब्रैकेट बना के छोड़ देना है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसका और इसका मतलब दोनों एक ही होता है कि भाई नल सेट, एम्प्टी सेट, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे हैं। क्या पूछा है, राइट द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म एंड हेंस एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। इसमें आपको रोस्टर फॉर्म में इसके क्या करना है, इसको लिखना है कि क्या लिखना है। इसका जो यहाँ पे जो हमें दिया है 2 क्वेश्चन, सबसे पहले तो इसको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सेकंड इसका हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करके लिखना है। तो आओ हम इसको कर देते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। इसमें हमने 2 क्वेश्चन दिया। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया R1 मतलब हमारा रिलेशन फर्स्ट इज इक्वल टू ए और ए स्क्वायर। ये भी हमें ऑर्डर पे दिया ए और ए स्क्वायर सच दैट ए इज़ अ प्राइम नंबर। हमारा जो ए है वो क्या होगा प्राइम नंबर, लेस देन 15 मतलब 15 से कम होना चाहिए हमारा प्राइम नंबर होगा। तो मैं इसका डायरेक्ट दोस्तों सोल्यूशन करवा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पहले ये क्वेश्चन लिखो, उसके बाद इसको सॉल्व करना। कैसे करोगे, कंडीशन ए, यहाँ पे आपको ना पहले आप ए और ए स्क्वायर लो। तो मैं पहले ए लिया, तो हमें क्या बोला ए इज़ अ प्राइम नंबर, ए इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 15, वो 15 से कम होना चाहिए भाई। तो हमारा प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हमारा वो नंबर होता है जो कि सिर्फ खुद के ही टेबल से डिवाइड हो, किसी भी टेबल से ना हो। तो हमारा ऐसा होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि देखो 2 होगा 3 होगा। हाँ, हमारा जो 4 है वो 2 के टेबल में भी डिवाइड होता है, तो अब 4 नहीं होगा। यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा, 5 हुआ। ओके, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 हमारा 2, 3 दोनों में डिवाइड होता है। हम लोग 7 लेंगे, 8 भी नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा 8, 2 और 4 में दोनों में डिवाइड होता है। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 9, 11 लेंगे, इसके बाद 13, बस हमारा इतना ही होगा। हम लोग क्योंकि हम लोग 15 ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला है लेस देन 15 से कम होना चाहिए। फिर हमें बोला ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81,
एक मिनट, थोड़ा 81 आपको समझ में नहीं आएगा, उसको मैं काट के दोबारा लिखता हूँ। हमारा 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169। इस तरीके से हमारा तैयार हो गया। ओके, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रूस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रूस्टर फॉर्म R1। तो कैसे करेंगे, देखो R1 इज इक्वल टू, यहाँ से आप ले लो 2, आपको यहाँ पे ऑर्डर पे बनाना है 2,4, फिर 3,9, फिर 5,25, फिर 7,49, ओके, फिर 9,81, फिर 11,121, फिर फिर हमारा क्या है 13,169। देखो 13,169 ये हमारा हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, एक मिनट मैं आपको टेक्स्ट बुक सामने लेके आ जाऊँ। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा ए और बी, आपको फिर से एक ऑर्डर पेयर दिया सच दैट यहाँ पे बोला बी इज इक्वल टू A+1। जो हमारा जो बी रहेगा वो A+1 होगा। बी जो होगा हमारा जो बी है, जो भी एलिमेंट ए में होंगे उसको प्लस, उसमें +1 लगा के आपका होगा। ओके, फिर क्या बोला ए बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब होता है इंटीजर नंबर। जेड मतलब होता है इंटीजर नंबर, मतलब 0 1 2 3 एक्सेट्रा, बाद में 0 -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा वो चलते रहता है। इतना बोला, लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ और बोला है। हम लोग सॉरी इसको नहीं देख रहे थे ना, सॉरी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताने लगा। एक मिनट, आपको क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 2 देखो, सॉरी मैं आपको 10 का बताने लगा। R2 का मैं रिलेशन कर दिया A 1/A सच दैट 0 से A, फिर A से बड़ा 5, लेकिन यहाँ पे देखो इक्वल दिया है। देखो आपको ऐसा आपको डैट दिखेगा इक्वल। आप लोग इंटरवल जो अभी पढ़ के आ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 में यहाँ पे यूज हुआ है। फिर A बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, हम लोग सेट A हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया ना। 1 2 3 4 5 ये हमारा 5 है, इसको आप लोग S मत समझना। अभी हम लोग निकालना है 1/A। 1/A कैसे नहीं निकलेगा, 1/A कैसे निकलेगा, तो भाई हमारे पास A कितना है 1 है, तो 1 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चुपचाप 1 लिख दो। फिर हमारे पास 2 है तो 2 में अपॉन दे देंगे 1। फिर आप लोग काम करो, यहाँ पर जो भी 2 3 4 4 5 है उसके ऊपर आप लोग सिर्फ 1 लिखो। तो 1,3 1,4 1,5 इतने में आपका ये सॉल्व हो गया। A और 1/A मिल गया। अभी हम लोग को उसका क्या लिखना है, रिलेशन लिखना है ना। तो R2 हम लोग उसका लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इसको आपको ऑर्डर पे बनाना। तो हम लिखेंगे 1,1, क्यों देखो 1 का 1 है, फिर हमारा 2,1/2, फिर 3,1/3, फिर इस 4 का में दिया 1/4 दे दिया। अभी इस 5 का मैं दिया 1/5 दे के रखा है। इस तरीके से आपको इसका सब क्वेश्चन 2 का जो हमें R2 निकालना था हमने निकाल दिया। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 9 तक सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, रिप्लाई आपको 100% दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे रिमेनिंग लेक्चर नहीं देखे हो लेक्चर नंबर 11 तक, तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर दे सकते हो। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।